बड़े बड़े बच्चों तक को इज आर एम तक का मीनिंग नहीं आता। तो आज इनके बारे में बात करते हैं। इज का मीनिंग होता है। आर का मीनिंग होता है, बिंदी वाला है। और हो। एम का मीनिंग होता है हूं। इज का प्रयोग ही, शी, इट और नेम के साथ होता है। आर का प्रयोग वी, यू और दे के साथ। एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है। ही, शी वगैरह के बारे में वैसे आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। ही का मीनिंग वह पुल्लिंग, शी का मतलब वह स्त्रीलिंग, इट का मतलब यह मनुष्यों को छोड़कर सभी के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। नेम किसी का नाम सिंगुलर फॉर्म में एक वचन। वी हम, यू तुम और आप दोनों के लिए। दे का मतलब वे, थर्ड पर्सन प्लूरल। और आई का मतलब मैं। अब आगे चलते हैं। इज आर एम के बाद जब भी वर्ब आती है तो उसकी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आईएनजी का मीनिंग होता है रहा, रही, रहे। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग समझने के लिए रीड प्लस आईएनजी, पढ़ रहा। अब वाक्य बनाते हैं। नंबर एक है, वह जा रहा है। ही इज गोइंग। सेंटेंस बड़ा भी हो सकता है, ही इज गोइंग टू मार्केट, मगर अभी हमें ध्यान टॉपिक पे देना है। नंबर टू है, हम खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग। नंबर थ्री, हो तुम नाच रहे हो।
यू आर डांसिंग। और नंबर 4 में यहां लिख देता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग। अब इन वाक्यों को बनाने का तरीका समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, कर्ता, उसके बाद इज आर एम में से जो सूटेबल हो, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का पोर्शन आता है। मगर आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वर्ड मीनिंग की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल, बाजार जाने के लिए टू मार्केट का प्रयोग होता है। अब अगर अपन कहें ही इज गोइंग टू मार्केट या कहें वी आर गोइंग टू मार्केट, तो टू मार्केट में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज आता है। इसलिए ऑब्जेक्ट वाले पोर्शन की चिंता आप मत कीजिए, उसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि केवल इन 3 वर्ड्स की हेल्प से हम एक टेंस में एंटर हो चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप चाहें तो टेंस में जाकर देख सकते हैं, इज आर एम आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिल जाएंगे। अब मैं आपको केवल 2 वर्ड और एक्सप्लेन करूंगा और हम एक दूसरे टेंस में एंटर हो जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वाज का मतलब था और थी। वर का मतलब थे। अब यहां समझने वाली बात यह है कि प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं तो इज और एम की जगह वाज लगाना है, आर की जगह वर लगाना है। अब यहां यह बात अपने आप समझ में आ जानी चाहिए कि वाज का प्रयोग ही शी इट नेम के साथ तो होगा ही, आई के साथ भी होगा, और वर का प्रयोग वी यू दे के साथ होगा। अब और समझते हैं। देखिए, वह जा रहा है की जगह पास्ट का सेंटेंस होगा वह जा रहा था। अब इसमें आपको सेंटेंस में कोई फेरबदल नहीं करना है, केवल एक वर्ड इज, इसकी जगह वाज लगाना है। ही वाज गोइंग। इसी तरह वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। यू वर डांसिंग, तुम नाच रहे थे। और आई वाज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था।
अब मैं आपको कुछ लाइंस बोल देता हूं, वरना आपको ये डाउट होगा कि सर को कुछ आता ही नहीं है, बस इजी इजी पढ़ाते रहते हैं। सो ऑल द सेंटेंसेस वी स्टडीड हियर are considered affirmative sentences as far as tense is concerned. But as far as I am concerned, there is no problem, there is no use to take burden about it. Affirmative, negative, interrogative, इंट्रोनेगेटिव, परंपरा के लिए ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम पढ़ाई करते हैं दो बातों के लिए। पहली, नॉलेज बढ़ाने के लिए, उसके लिए मैं हाजिर हूं। दूसरी, नौकरी पाने के लिए, और नौकरी पाने के लिए कंपटीशन फाइट करना होता है। और मेरे हिसाब से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता कि क्या यह सेंटेंस अफर्मेटिव है। वहां आपको एक सेंटेंस दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ही डैश गोइंग टू मार्केट yesterday। अब सबसे पहले आपको दिमाग ये लगाना है कि yesterday का मीनिंग होता है बीता हुआ कल। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है। अब हम आते हैं ही पर। ही के साथ इज और वाज में से हम वाज का प्रयोग करेंगे। सो वाज इज द करेक्ट आंसर। अब आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। कल फिर मिलते हैं शाम 7 बजे। थैंक यू।